ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आत्मा की शक्तियों पर, क्योंकि बाबा हमें सबसे पहली चीज जो देता है ना, परमात्मा की जो महिमा है वो है ज्ञान का सागर। और फिर जो दूसरी महिमा है वो है सर्वशक्तिमान। बहुत सारी महिमा है अलग अलग। बाबा हमें आकर सर्व शक्तियों से भरपूर करते हैं। सबसे पहली चीज जो बाबा आकर करते हैं, हमें खुद खुद को अपनी याद दिलाते हैं कि आप कौन है। क्योंकि हम खुद को साधारण समझ रहे थे, हम खुद को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन बाबा आकर हमें बताते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप सर्व शक्तियों से भरपूर हैं। अभी जो बाबा मिलन की मुरली थी उसमें भी ये आया, और कई मुरलियों में बाबा हमेशा कहते हैं कि देने वाला एक है ना, देने वाला एक है, पढ़ाने वाला एक है, और वो सबको अखूट खजाना देता है। ऐसा नहीं कि किसी को 10,000 देता है, किसी को 20,000 देता है, किसी को 50,000 देता है। नहीं, क्योंकि वो अखूट, उसके पास अखूट खजाना है, इसलिए वो सबको बराबर देता है। पर बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने हमें, जैसे ही हम जन्मे, जन्मते ही ब्राह्मण जन्म लिया, दिव्य जन्म लिया, हमें खुद की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली, तो हमें सर्व शक्तियां वर्षे के रूप में मिल गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम देखें, जितने भी भाई बहनें सुन रहे हैं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वो शॉर्ट उत्तर है कि हम जितने भी जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि हम सबकी प्रेजेंट जो पावर्स है ना, प्रेजेंट जब हम सिचुएशंस कोई आती हैं हमारे जीवन में, और उसको हम कैसे डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम सबकी शक्तियां अलग अलग हैं या सेम है? क्या लगता है हम सब में मतलब सेम पावर्स है? अगर हम पावर्स यहाँ देखें कि हम इतने पावरफुल हैं मान लीजिए, या इतने पावरफुल हैं, या इतने पावरफुल हैं, तो आपको क्या लगता है हम सब जो जुड़े भी हैं, हम क्या हम सबकी पावर्स सेम है या अलग अलग है? प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट में। आत्मा की पावर्स की बात हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रेजेंट में। आज हम सबके सामने एक ही सिचुएशन आए तो उसको हम क्या डील सेम तरीके से करेंगे या अलग अलग तरीके से करेंगे? क्या कहेंगे? सभी चैट में लिखें, अलग अलग। ओके, हाँ, सेम पावर है, उसको यूज करने का तरीका अलग है। ठीक है, ये भी ठीक है। अलग अलग है या सेम है? जल्दी से कमेंट्स लिखेंगे, सिर्फ एक दो का ही आया है अभी, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है ना, आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि सुन रहे हैं सब। और सबकी जो अलग वीडियो भी अलग ऑन कर सक, हाँ, सभी अलग अलग है। यस, सबकी अलग राइट। हो और सकती सभी है, वीडियो भी जो ऑन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ये ऑन करके हमारे रखें। हाँ जी, हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी स्थिति कैसी बनाई है कि उस हाँ, सिचुएशन को बिल्कुल हल बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है, मतलब इसमें पावर्स बाबा ने हम नंबरवार हो आपकी ना, जाते हैं। हाँ, राइट। मतलब इसका हाँ, मतलब है कि पावर्स बाबा ने हमें सेम दी है ना, सबके लिए बिल्कुल। सेम पावर्स है, क्योंकि वो वर्षे का अधिकारी हम बने हैं, उसका सब कुछ हमारा है। तो दैट मीन्स उसने तो सब कुछ दिया है, बट हम नंबरवार बन जाते हैं, है ना। जैसे ज्ञान है, सेम मुरली हम सबको मिलती है, उस ज्ञान को हम कितना सुनते हैं, कितना एकाग्र होकर सुनते हैं, और फिर उस पर कितना विचार सागर मंथन करते हैं, उसको कितना यूज करते हैं पूरे दिन भर में, वो डिसाइड करेगा कि वो ज्ञान हमारे जीवन में आया या नहीं आया। ऐसे ही पावर्स, बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाए, है ना, अपनी पावर्स को कैसे बढ़ाए। अपनी पावर्स को बढ़ाने की एक ही विधि है, वो है जितना हम अपनी पावर्स को यूज करेंगे उतना ही हमारी पावर्स इंक्रीज। सिंपल है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से अगर हम 10-15 साल पहले चले जाए, हमें भी याद है कि हमें बहुत सारे लोगों के फोन नंबर याद थे, है ना, सबकी बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये याद थी कि कब किसका बर्थडे है। और अगर आज देखें तो एक का भी नंबर याद नहीं रहता है और कई बार तो ऐसा भी होता है, किसी से पूछते हैं आपका नंबर क्या है, तो वही खुद ही भूल जाता है, उसको याद करने में थोड़ा समय लगता है कि मेरा नंबर ही क्या है। रीजन क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि हमारी याद करने की स्मरण शक्ति हमारे अंदर नहीं है, पर पहले हम ज्यादा यूज करते थे। और आज क्या होता है, आज हमें लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम गूगल पर देख लेंगे किसी चीज को, अगर देखना है हमें याद करने की जरूरत नहीं। जिस शक्ति को हम यूज करते हैं वो शक्ति इंक्रीज होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक और, मान लीजिए हमें वेट उठाना है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो शुरू से ही वेट उठाता है, भारी सामान, और मेहनत करता है। अब क्या होगा, उसने क्योंकि वो फिजिकल पावर को यूज किया, इसीलिए उसके लिए वेट उठाना बहुत इजी है। लेकिन जिसने बचपन से नहीं उठाया, उसको अगर एकदम से कहा जाए तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई भी शक्ति जितना हम उसको यूज करेंगे वो उतना ही इंक्रीज होगी। ऐसे ही हमारी ये पावर्स है। आज हम जो बात करेंगे 8 शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ये मेन शक्तियां हैं हमारी 8, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8 शक्तियां हैं, मेन 8 शक्तियां हैं। अगर ये 8 शक्तियां जीवन में धारण करते हैं तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, वो भी हमारे जीवन में अपने आप आ जाती हैं। तो मैं एक प्रश्न पहले आपसे पूछता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आज का सेशन। ऐसा नहीं कि मैं 8 पावर्स के बारे में सिर्फ डिस्कस कर दूंगा, और क्योंकि वो आप सब जानते हैं 8 पावर्स, आपने दूसरों को समझाया भी जरूर होगा 8 शक्तियों के बारे में, और बहुत बार क्लास भी करी होगी, है ना, चिंतन भी किया होगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इन 8 शक्तियों को हम यूज कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें इन पावर्स को। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, आराम से सोच के बताना है आपको। हमारी जो 8 शक्तियां हैं उनमें से कौन सी एक ऐसी शक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल मैं क्वेश्चन करता हूं, इसको सिंपलीफाई करता हूं, कि मान लीजिए हमें परखने की शक्ति यूज करनी है, इंक्रीज करनी है परखने की शक्ति, या डिसीजन मेकिंग निर्णय शक्ति मुझे इंक्रीज करनी है, या मुझे पावर टू स्टॉप, बाबा कहते हैं ना बिंदी लगाओ, पावर टू स्टॉप, आज की मुरली में भी आया बिंदी का महत्व, है ना, बीती सो बिंदी, बीती सो बीती, उसको बिंदी लगाओ। पावर टू स्टॉप हमें यूज करना है, या परखने की शक्ति इंक्रीज करनी है, या हमें निर्णय शक्ति इंक्रीज करनी है, उसके लिए कौन सी एक ऐसी पावर है जो हमें यूज करनी पड़ेगी। मतलब ये तीनों शक्तियां हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए एक पावर है, 8 में से ही वो है, उसको हमें पहले यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये इंक्रीज होंगी। आप में से कोई बताएगा कौन सी शक्ति है वो ऐसी, मतलब जो फाउंडेशन है, बाकी सब पावर्स बाद में आएंगी, पहले उस पावर को हमें यूज करना पड़ेगा। सोच के बताएं, चिंतन कर कर आराम से। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सोचने की शक्ति। हाँ, सोचने की तो सोचना माना हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, कौन से वाली? अच्छा, अच्छा सोचने की शक्ति। पहले सोचे कि क्या करना है ना, कौन सी शक्ति यूज करनी है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। मतलब इसमें से हमें क्या करना है, एक ऐसी पावर बतानी है कि जो पहले हमें यूज करनी पड़ेगी, बाकी सब पावर्स उससे कनेक्टेड है, मतलब वो बाद में आएंगी सारी पावर्स। शांति की सहन करने की शक्ति। ओके ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके, हाँ जी, सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, ठीक है, ओके। एक और बताइए। परखने की शक्ति, परखने की शक्ति। ओम शांति भाई परखने जी। की नहीं नहीं, परखने की शक्ति तो जैसे मैंने कहा ना, परखने की शक्ति या निर्णय शक्ति तो बाद में आएगी, उससे पहले, परखने से पहले हमें एक पावर को यूज करना पड़ेगा। ओम शांति अगर हम भाई। परखने की शक्ति इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें एक पावर है जो हमें यूज करनी पड़ेगी। शक्तिशाली। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम भाई शांति। जी।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता का संतान हूँ। हाँ, उसमें सारी पावर्स आ गई है ना। हाँ जी। वही ये शक्ति। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट अब समझे आप कि ये हो गया स्वमान, या जैसे आत्मिक उषा बहन शक्ति। ने भी कहा, हाँ, एक मिनट, जैसे उषा बहन ने भी कहा कि हमें क्या करना है, सोचने की शक्ति, राइट, क्या सही है, कौन सी शक्ति कब यूज करनी है, तो वो हो गई परखने की शक्ति, राइट, कि किस समय हमें कौन सी पावर यूज करनी है। पर ये है स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये तो हमें अभ्यास करना ही है, लेकिन अगर हमें अपनी परखने की शक्ति को भी बढ़ाना है, निर्णय शक्ति को भी बढ़ाना है, उससे पहले हमें एक शक्ति को यूज करना पड़ेगा। वो कौन सी है? जब साक्षीपन का हमें होगा फिर हम सब कुछ देख लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ये किसने बोला? क्षमा। क्षमा बहन, ठीक है। ओके, और कोई हाँ और जी, कोई मेरा शेयर करे? यही पॉइंट है, ये परख, यही शक्ति ना, यही शक्ति, यही कौन सी? यही शक्तिशाली। मास्टर सर्वशक्तिवान, साक्षी बन की स्थिति। साक्षी बन गया। साक्षी बन की, ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी का कोई इनपुट है इसमें? ओम फिर हम आगे शांति। चले। आत्मिक शक्ति, आत्मिक हाँ जी, शक्ति, आत्मिक शक्ति। हाँ, नहीं, उसमें तो सब आ गया ना, वो तो आपका सही है, आत्मिक शक्ति या मास्टर सर्वशक्तिवान, उसमें तो सारी पावर्स आ गई। आत्मिक शक्ति जो हमारी मेन 8 शक्तियां हैं, उसमें से कौन सी एक ऐसी शक्ति है कि जो पहले हमें बढ़ानी होगी, उसके बाद ही बाकी सब इंक्रीज हो सकती है? जैसे उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, वो है साक्षी, पावर टू डिटैच। समेटने की शक्ति। हाँ, नहीं, डिटैच, हाँ, समेटने की हम उसको कह सकते हैं एक सेंस में। एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं पावर टू डिटैच, है ना, या पावर टू विड्रॉ, अलग अलग शब्द हम यूज करते हैं उसके लिए। कोई उसको पावर टू डिटैच कहता है या पावर टू विड्रॉ कहता है। तो जब हम पावर टू विड्रॉ के लिए एग्जाम्पल भी समझते हैं, आप सबने शुरू में समझा होगा जब कोर्स किया था, पावर टू विड्रॉ के लिए हम यूज करते हैं टोर्टोइस, है ना, कछुआ। भाई तो भाई उसमें, साहब, हाँ जी, तकलीफ होगी आपको अगर ये हिंदी में बोलोगे, उसमें बोलोगे, इंग्लिश में नहीं समझेंगे ना, क्योंकि किसी को भी इंग्लिश नहीं ज्यादा कम आती है अफगानिस्तान पर। तकलीफ हाँ, होगी, सॉरी। हाँ, मैं उसका हिंदी बताता हूँ। जैसे पावर टू, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ेगा, चाहे पावर टू डिटैच है, चाहे पावर टू विड्रॉ है ना। विड्रॉ मतलब क्या होता है? विड्रॉ का मतलब है कि हम सब जगह से अपना ध्यान समेट लें, है ना, समेट लिया, हम समेटने की शक्ति हम उसको कह सकते हैं। और पावर टू डिटैच हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको साक्षी। वो भी एक ही ऑलमोस्ट एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक ही बात है कि हमने क्या किया, सारी दुनिया से अपने आप को डिटैच कर लिया, साक्षी कर लिया, जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा। अगर हमें सहन करना है, थोड़ा एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, मान लो हमें सहन करना है किसी की कोई बात, या हमें डिसीजंस लेने हैं, निर्णय लेने हैं कोई, तो अगर हम डिटैच होते हैं, अगर हम साक्षी होते हैं, समेटते हैं, इसका और सिंप्लीफाई करें, समेटना या साक्षी और सिंप्लीफाई करें मींस हम अपना ध्यान खुद पर लेकर आते हैं। हमारा ध्यान ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ऐसे क्यों कहा, ये फ्यूचर का क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, हम इन सब बातों से क्या हो गए, डिटैच, साक्षी, समेट लिया हमने। मतलब बाहर से ध्यान, क्योंकि कर्मेंद्रियां क्या है, बाहर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, कोई कुछ बोल रहा है। आप कई बार ये अनुभव करते होंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, थोड़ा सा, क्रिटिसाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी ने हमें थोड़ा सा कुछ गलत कहा, है ना, आरोप लगाया हम पर, किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, किसी ने हम पर आरोप लगाया, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार होता है ऐसा, क्या कहेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। इसमें हाथ का भी ऑप्शन है ना, हाँ, वैसे वीडियो में भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, वीडियो ऑन नहीं होते, मुझे लगता है कि मैं किसको सुना रहा हूँ। तो अगर वीडियो ऑन रहेगी, आप साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कर सकते हैं।
वो कर ले। तो किस किस को ऐसा कभी कभी लगता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, गलत बोल देता है, क्रिटिसाइज कर देता है, तो हम हर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लगता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा हम, लगता है। हाँ, हम समेट नहीं पाए, है ना, मतलब हमारा ध्यान दूसरों पे चला गया, ये मेरे बारे में गलत क्यों बोल रहा है। कई बार हमारे पास जब लोग आते हैं वो पूछते हैं कि लोग हमें गलत बोलते हैं, क्या करें, हम हर्ट हो जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ बहुत सिंपल है, आप हर्ट मत होइए बस। वो कहते हैं नहीं, हमें ये बताइए कि वो गलत बोलना बंद कर दे। तो मैंने कहा इसकी तो कोई विधि नहीं है, इसकी तो कोई विधि नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का लेंस, संस्कार अलग अलग है। जिसका कमी देखने का संस्कार है, आप कुछ भी कर दीजिए, उसने कमी ही देखनी है। जिसने देखना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपको क्या करना है, हमें खुद को एम्पावर करना है कि वो बातें हमें डिस्टर्ब करना बंद करें। मतलब हमने क्या किया, समेट लिया, विड्रॉ कर लिया, पावर टू विड्रॉ, पावर टू डिटैच, साक्षी सब बातों से। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब से हम क्या हो गए, साक्षी हो गए, इन सब से हम डिटैच हो गए। फिर होता है बहुत सारे लेबल्स हमने लगाए हुए, हमने बहुत सारे रोल्स हैं हमारे। चाहे मैं एक मदर हूं तो माँ और बच्चे का एक रोल है, या मैं पति पत्नी, है ना, या सेवा में भी है। मान लो हम सेंटर पे रहते हैं तो सेवा में अलग अलग साथी हैं, तो हमारा एक रिलेशन है। तो अलग अलग लेबल्स हम कई बार लगा लेते हैं। और फिर बाबा ने, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बाबा ने कहा था, संडे की मुरली में था, स्वभाव। बाबा ने कहा स्व, स्व कहते ही क्या याद आता है, आत्मा, मीन्स मेरा ओरिजिनल नेचर। और कई बार हम क्या करते हैं गलती, हम कहते हैं ये मेरा स्वभाव है ना, डिस्टर्ब होना, थोड़ा सा तेज बोलना, थोड़ा सा हर्ट होना। हम कई बार ये बोलते हैं बार बार कि ना मेरे अंदर थोड़ा सा ये हर्ट का संस्कार है, मैं हर्ट हो जाता हूं। हमने क्या किया, बाबा जो मुरली में कहते हैं, पहला जो हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, इन सब से डिटैच, अशरीरी। तो ये पहली शक्ति है हमारी, अपने आप को साक्षी करना, अपने आप को समेट लेना कि ये जो भी रोल मैं प्ले कर रही हूं टेम्परेरी है। जो भी रोल है ये क्या है, टेम्परेरी है। वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। और ड्रामा में जो भी सीन चल रहे हैं एकदम परफेक्ट चल रहा है, जिसको कहते हैं ड्रामा को साक्षी होकर देखना। तो जैसे अब इस पावर को यूज करते हैं बार बार, अब अगेन एक है, ये समझ गए हम, हमने कहा यस मेरे अंदर ये शक्ति है, साक्षी समेटने की या डिटैच होने की, विड्रॉ करने की, ये शक्ति हमारे अंदर है, एक तो है, समझ लिया। लेकिन जब तक हम उसको दिन दिन में यूज नहीं करेंगे ना, छोटी छोटी सिचुएशंस में, छोटी छोटी परिस्थितियों में, तब तक वो इंक्रीज नहीं होगी, तब तक वो सिर्फ शब्दों में रह जाएगी। तब तक हम कहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन गहराई से अनुभव नहीं होगा। इसलिए आज बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम 108 बार रोज लिखते हैं। एक बहन आए तो उन्होंने कहा मैं पिछले 3 साल से रोज एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, 108 बार लिखती हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन उसने कहा 3 साल में हाथ दुख गए, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हुआ कभी। उसका रीजन क्या है, लिखना जरूरी है, लेकिन लिखने के साथ वो बहन ने गलती क्या की, यूज नहीं किया। यूज करना पड़ेगा। किसी ने हमें कुछ बोला, क्या मैंने अपनी शक्ति को यूज करके देखा, डिटैच, पूरा ध्यान खुद पर ले आए। बोल दिया उसने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या हो गए, हम डिटैच हो गए, समेट लिया हमने, पूरा ध्यान खुद पर ले आए। वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसका अपना संस्कार है, उसने जो बोला उसकी मर्जी, मुझे इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक स्पेस, डिटैच मतलब हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया। बाहर
और अंदर। दूसरा क्या कह रहा है और मैं क्या फील कर रहा हूं। इसमें हमने क्या किया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया। नहीं तो आज तक क्या होता था, किसी ने कुछ कहा और हम डिस्टर्ब हो गए, तो वो स्पेस नहीं था, वो स्पेस है साक्षी। तो वो स्पेस हमें क्रिएट करना है कि कोई कुछ कहे पर उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। उसने जो कहा उसका ओपिनियन है, बहुत बहुत गहरे से समझना पड़ेगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमें साक्षी होना है या हमें दूसरों के संस्कारों को स्वीकार करना है, उसके लिए हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, हमारे संस्कार बनने की प्रक्रिया क्या है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे संस्कार बनते हैं। इस जन्म का हम देखें, आप इस पे चिंतन करना बैठकर, बहुत अच्छा लगेगा। बचपन से आपने किन लोगों के साथ आप रहे, क्या क्या पेरेंट्स ने बोला, या कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से दोस्त आपके साथ थे, है ना, कौन सी मूवीज देखी, धीरे 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 हमारे हमारे संस्कार बने। वैसे ही बने हमारे संस्कार, ऐसे ही दूसरे को देखिए। मान लो आपका पति है या आपका बच्चा है या कोई भी रिलेशन है जिसके साथ आपको ऑफिस में मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, तो इस पे चिंतन करना बहुत जरूरी है कि वो आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। बचपन में उसके पेरेंट्स कैसे थे, बचपन में उसने क्या क्या फेस किया है, हमें नहीं पता है। जब ये चिंतन हम करेंगे ना, तब हम स्वीकार कर सकते हैं, तब हम साक्षी हो सकते हैं। ये तो हुई इस जन्म की बात। पिछले जन्म में उस आत्मा ने क्या क्या फेस किया, क्या क्या देखा, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जब ये चिंतन हम करेंगे, तब हम किसी के भी संस्कारों को स्वीकार कर सकते हैं। और एक बात बहुत गहराई से हमें समझनी है साक्षी होने के लिए, कि मेरे सामने जो भी सीन आता है, कोई मेरे साथ, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं मान लीजिए, फिर भी वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपने बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं किसी के साथ, फिर भी वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, देयर इज अ रीजन। उसके पीछे रीजन है, कार्मिक अकाउंट है। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो गलत है ना, कि मैंने प्यार से बात की तो सामने वाला भी प्यार से बात करे। ऐसा तो नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये बात। तो हमें अगर प्यार से बात करनी है, दैट इज माई चॉइस। सामने वाले ने प्यार से बात करनी है या नहीं करनी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। थोड़े समय पहले एक टीम से 5-6 लोग थे एक टीम में, तो वो मिलने आए। तो जो 5 थे उनको एक से प्रॉब्लम थी, 6 लोगों की टीम थी वो। तो जो 5 लोग थे उनको एक भाई से प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि ये ऐसे करता है, ऐसा करता है, फियर है इसके अंदर, इनसिक्योरिटी है, जो भी है। ठीक है, 5 लोगों से बात हुई, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जब उनसे बात की, तो जब उन्होंने अपना जीवन सारा बताया कि बचपन में मैंने क्या क्या देखा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो आप सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की थी वो बात। तो जब हम किसी की कहानी सुनते हैं ना पूरी, तब समझ में आता है कि इस समय अगर उनके अंदर फियर है, इस समय अगर उनके अंदर कड़वाहट है, इस समय उनके अंदर अगर इनसिक्योरिटीज हैं, कोई रीजन है उसके पीछे। पर हम कई बार उसको समझना नहीं चाहते, हम एकदम से जज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, 5 लोग आते हैं और वो 6वें के बारे में बात बता रहे हैं कि उसने ऐसे गलत किया, हम एकदम से जज कर लेते हैं। हम कहते हैं हाँ ये गलत ही होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, उसकी कहानी अलग है, उसकी साइड की स्टोरी भी हमें सुननी पड़ेगी। तो साक्षी, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, और ड्रामा का हर एक सीन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखो बाबा क्या करते हैं, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं बाबा? साक्षी, है ना। बाबा से पूछें अगर कि बाबा देखो ड्रामा कितना खराब चल रहा है, ड्रामा, बाबा क्या कहेंगे? अगर बाबा को कहें बाबा देखो ड्रामा कितना ऊपर नीचे चल रहा है, आप तो कह रहे हो कि संपूर्ण बनो, ऐसा करो, कुछ आत्माएं नहीं कर रही हैं वैसा पुरुषार्थ, बाबा क्या कहेगा?
बाबा मुस्कुराते हुए क्या कहेगा? ड्रामा एकदम परफेक्ट चल रहा है। हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के कारण एंड बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ आर लेबल्स, हमारे जो लेबल्स हैं, अटैचमेंट है, इसके कारण क्या होता है, हम कहते नहीं गलत चल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रामा का हर एक सीन परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो सबसे पहली जो शक्ति हमें यूज करनी है हर रोज, वो कौन सी शक्ति है? पावर टू डिटैच, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति। हम साक्षी भी कह सकते हैं उसको, साक्षी होना, मतलब हमने समेट लिया। अशरीरी, बाबा कई बार कहते हैं ना, अशरीरी हो जाओ, ये भी क्या है? समेट लिया हमने, साक्षी, खुद पर ध्यान ले आए। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, इन सब से डिटैच। मैं कौन हूं? आत्मा। तो ये हो गया, समेट लिया हमने, मतलब विस्तार से हम किस में ले आए? सार में। तो जैसे ही हमने पावर टू डिटैच को यूज किया, उसके साथ एक और शक्ति हमारे पास आती है, वो है फुल स्टॉप। पावर टू डिटैच, जैसे हम साक्षी हुए, फुल स्टॉप लग गया सिचुएशन को। एक सिचुएशन चल रही है, हम उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, आप जैसे ही उससे डिटैच हुए, फुल स्टॉप लगाना इजी है अब बिल्कुल, राइट? तो डिटैच होने के बाद ही पावर टू स्टॉप, या जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तार को सार में लाने की शक्ति। मतलब बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, बहुत सारा चल रहा है। हमने क्या किया? डिटैच हो गए थोड़ी देर के लिए, साक्षी। अब फुल स्टॉप लगाना बहुत इजी है किसी भी सिचुएशन से, और एक्चुअल में किसी भी सिचुएशन पर विजय पाने की विधि यही है। मान लीजिए आप एक सिचुएशन के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचकर कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना? ज्यादा सोचने से, प्लानिंग अलग बात है, चिंतन अलग बात है, बट ओवर थिंकिंग से चीजें बिगड़ती हैं, कभी सही नहीं होती है चिंता करने से। तो हमने क्या किया, आप सिर्फ उससे, कभी भी आप ये प्रैक्टिस करके देखना, कोई बात आपको परेशान कर रही हो, आप क्या करना, चलो कल सोचेंगे इसके बारे में, एक दिन छोड़ देते हैं इसको। क्योंकि कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां हम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब विच इज नॉट इन माय कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है, उसको क्या कर देना है? लेट को, है ना? सरेंडर, इसको ही बोलते हैं समर्पित, समर्पण। समर्पण मीन्स जो मेरे हाथ में नहीं है, बाबा बैठा है। लेकिन बाबा कब बैठा है? जब हम चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं चिंता भी कर रहे हैं और हम कहें बाबा बैठा है, नहीं, कभी अनुभव नहीं होगा। बाबा से मदद लेने का अनुभव है हिम्मत, हिम्मते मददा मद्दे खुदा। ऐसे ही हल्का रहना, निश्चिंत रहना, तब बाबा की मदद हमें अनुभव होगी। ठीक है? तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों शक्तियां। कौन सी? समेटने की शक्ति और विस्तार को सार में लाने की शक्ति। पहली शक्ति कौन सी जरूरी है? समेटना। मैं आत्मा, समेटना मीन्स मैं आत्मा हूं, मस्तक के मध्य बैठी हूं, अपने प्रकाश को देखना। समेट लिया हमने। जैसे हम समेटेंगे, अब फुल स्टॉप लगाना बहुत इजी है। फिर है तीसरी शक्ति, परखने की और निर्णय, दोनों कनेक्टेड है आपस में। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। पहले हम परखते हैं, फिर निर्णय करते हैं, राइट? अब मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आई, छोटा सा एग्जांपल है कि किसी ने कुछ हमें कहा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है कि हम वापस जवाब दें, दूसरा है कि हम वापस जवाब ना दें। ठीक है? अब कई लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है कहीं जवाब नहीं देना, कुछ नहीं बोलना है ना, शांत होके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, कई जगह पर आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कैसे जवाब देना है, दैट इज द मेन थिंग। पोलाइट,
आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन कई जगह पर आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, निर्भयता की शक्ति लानी पड़ेगी अपने अंदर। बाबा कहते हैं लवफुल भी बनो, लेकिन बाबा सिर्फ लवफुल नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं, लवफुल के साथ क्या बनो, पावरफुल बनो। हमें पता होना चाहिए कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं, कैसे बोलना है, जरूरी है। तो वो कैसे आएगी परखने की शक्ति हमारे अंदर, जितना हम सिचुएशन से डिटैच होंगे। हम उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा, जहां नहीं बोलना है वहां हम बोल देंगे, जहां बोलना है वहां हम नहीं बोलेंगे, और ऐसा कुछ बोल देंगे कि बाद में हमें रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। राइट? तो परखने की शक्ति अपने आप डेवलप होगी, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे समेटने का, उतना ऑटोमेटिक परखने की शक्ति इंक्रीज होगी। परखने की शक्ति कोई ऐसी नहीं है कि हम सोचे कि चलो मैं परखने की शक्ति इंक्रीज करता हूँ, इसके लिए क्या, उसकी एक ही विधि है, जितना हम स्पेस क्रिएट करेंगे। सिचुएशंस अलग हैं, मैं अलग। अब क्या करूं, व्हाट इज द राइट डिसीजन, या व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन, क्या इस समाधान क्या है। तो जब हम वो स्पेस क्रिएट करेंगे ना, डिटैच, तभी हम परख पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। नहीं तो क्या होगा, हम हर्ट हो गए, अब हम परख ही नहीं सकेंगे कि यहाँ बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। हर्ट हुए तो बोलना ही है, वो तो दुखी हो गए, किसी ने हमें कुछ कहा तो कुछ बोलना ही है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो परखने की शक्ति, परखना कैसे, परखने की शक्ति बढ़ेगी हमारी, जितना हम सिचुएशन, किसी ने कुछ कहा, इनसे हम स्पेस क्रिएट करेंगे, जितना अलग हम फील करेंगे कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, और ये एक सिचुएशन आई है, इसमें मुझे क्या करना है, फिर परखेंगे आराम से। अगर मैं वो डिस्टेंस अपने अंदर नहीं अनुभव करूंगा ना, ये अलग है, मैं अलग हूं, सिचुएशंस अलग हैं, मैं अलग हूं। अगर हम कहेंगे कि नई सिचुएशन, इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, एक बार एक सेशन था एंगर पर, तो सारी बात हो गई कि गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा 1 घंटे का सेशन था। तो एक बहन ने फिर प्रश्न पूछा 1 घंटे के बाद, उन्होंने कहा बात ही इतनी बड़ी थी, गुस्सा तो आएगा ही। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, बात और अपने को अलग नहीं किया, है ना। वो ट्रिगर है, जो भी सिचुएशन आई वो अलग है, मैं अलग हूं। जितना ये स्पेस क्रिएट होगा, उतना इजी हो जाएगा कि वो बात हमें डिस्टर्ब ना करे। तो परखने की शक्ति, और फिर आती है निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि परख लिया तो निर्णय तो हो जाएगा आराम से। एक बार परख लिया ना हमने कि ओके ये करना चाहिए, तो वो जब हम बार बार अब अगेन डिसीजन मेकिंग अच्छी कैसे होगी, परखने निर्णय शक्ति अच्छे कैसे होगी, जितने हम निर्णय खुद लेंगे, छोटे छोटे निर्णय। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है आजकल कि हम छोटे छोटे निर्णय में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम किसी से पूछते हैं क्या करना चाहिए, 10 लोगों 20 लोगों से पूछते हैं कई बार, और फिर क्या होता है, हम जितने कंफ्यूज थे पहले, उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, हम कहते हैं कि इससे तो हम पहले ही ठीक थे। तो हमें बहुत सारे लोगों से ओपिनियंस कभी भी नहीं लेने हैं, 1 या 2, और उन लोगों से लेने हैं जिनको लगता है, जिनको आपको पता है कि उस हम कह सकते हैं कि परिस्थिति को उन्होंने फेस किया है, और वो उसमें खुद कैसे डील करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि हम किसी, मान लो आप कुछ फ्यूचर का डिसीजन लेना है, जो खुद ही क्लियर नहीं है, आप उससे लेंगे तो और कंफ्यूज कर देगा सामने वाला। तो हमें हमेशा डिसीजंस खुद लेना सीखें, डरना नहीं है डिसीजंस लेने से, क्योंकि कई बार हम डरते हैं, हम कहते हैं कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो बैकफायर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपने डिसीजन लिया, गलती हुई, स्वीकार करिए उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी, कि ठीक है मैंने ये लिया था, गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट मैंने इससे बहुत कुछ सीखा।
ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को भी पावरफुल बनाना चाहते हैं, उनको भी छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने दीजिए। नहीं तो हम ये गलती बहुत बार करते हैं, हम दूसरों के डिसीजंस खुद लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, कमजोर। हम कहते हैं नहीं हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं उसको। तो खुद के डिसीजंस खुद लीजिए। और बार बार, एक बार ले लिया आपने डिसीजन, और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिसमें हमें उसका कोई इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होता कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है। उसमें हम सोचते 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 1 घंटा 2 घंटे, कई बार एक दिन खराब कर देते हैं। डिसीजन लीजिए, 10 मिनट बैठिए उस पर। मान लो कोई भी बात आपको तंग कर रही है, आप कंफ्यूज हैं, 10-15 मिनट बैठिए, उसका डिसीजन लीजिए। कैसे ले सकते हैं, पेन पेपर लेकर बैठिए, ये करना है या ये करना है, उसके प्लस माइनस लिखिए जिसमें आपको ज्यादा लगे, क्योंकि हर चीज के प्लस माइनस तो हैं। तो आपको जहां लगे कि अच्छा ये ठीक है, मुझे लगता है ये डिसीजन लेना चाहिए, और ले लीजिए फिर उसको। फिर मत सोचिए कि सही लिया या गलत लिया। अगर सही डिसीजन होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी डिसीजन मेकिंग और इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से गलत भी होता है, तो भी क्या हुआ, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया ना, अगली बार के लिए हम सीख जाएंगे। तो डिसीजंस लेने से घबराना नहीं है, और डिसीजन मेकिंग को सही करने की विधि यही है, जितने डिसीजन लेते जाएंगे उतनी ही हमारी ये पावर इंक्रीज होगी। तो डिसीजन मेकिंग है ना, 4 शक्तियां हमारी कनेक्टेड जो हैं। पहली शक्ति कौन सी है, पावर टू डिटैच, समेटने की, पावर टू विड्रॉ। फिर शक्ति है फुल स्टॉप लगाने की, विस्तार को सार में। तीसरी कौन सी है, परखने की। फोर्थ है निर्णय करने की। फिर 2 शक्तियां हैं जो एक्चुअल में पावर टू डिटैच के बाद ही आती हैं, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। वो है सहन करने की शक्ति, और दूसरा है सामना करने की शक्ति। सामना बाद में, समाने की शक्ति। सहन करना और समाना। अब हम समा भी कब सकते हैं, देखिए, जब पावर टू डिटैच होगी तभी समा सकेंगे हम उस चीज को। जब हम, सिचुएशन अलग है, किसी ने कुछ कहा, किसी के संस्कार अलग हैं, मैं अलग हूं, तब हम उसको समा सके। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, किसी ने किसी और के बारे में कहा। बहुत बार होता है ना, किसी ने हमें कुछ बताया, और कई लोगों को आदत होती है, वो कहते हैं कि हमारा तो खाना भी नहीं पचता है जब तक हम अपनी कोई अंदर बात हो ना जब तक बता ना दें। तो बहुत गलत संस्कार है ये। किसी ने हमें कुछ बताया है, वो कैसे रहना चाहिए, अंदर, जैसे समुंदर में समा जाता है ना, ऐसे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते हैं हम बहुत सहन करते हैं, बहुत सहन करते हैं, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। तो सहन तो कर लिया, लेकिन समाया नहीं। तो क्या हुआ, वायुमंडल खराब किया। इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, ये बहुत खराब है। सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं, दोनों से वायुमंडल खराब होगा। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, कौन सी एनर्जी जा रही है बाहर, नेगेटिव, दुख की एनर्जी। इस संसार को दुख के वाइब्रेशन नहीं चाहिए। मनसा सेवा दुख की नहीं करनी है ना, खुशी की करनी है, शांति की करनी। तो वो कब कर पाएंगे हम, जब साक्षी होंगे, तभी तो सहन कर पाएंगे ना। हर आत्मा का पार्ट अपना है, किसी ने कुछ कहा, वो उसका संस्कार है, मुझे पता है मैं कौन हूं। ध्यान किस पर है मेरा, खुद पर। हम स्वमान में स्थित हैं। दूसरे हमारे बारे में कोई लेबल्स लगा रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करना है। भगवान हमें लेबल लगा रहा है, वो स्वीकार करना है। बाबा कहता है कि तुम विशेष आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, और घर में कोई हमें कहता है कि तुम तो बहुत ही खराब हो। किसकी सुनेंगे, है ना। बाबा ने जो लेबल्स लगाए हैं उसको सुनेंगे। अगेन, फिर धीरे धीरे अपनी शक्तियों को इंप्रूव करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे, अगर कोई कमी है तो उसको खत्म भी करेंगे। ये गलती भी नहीं करनी है। कई लोग ये गलती भी कर देते हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ मत बताओ, है ना। ये भी गलती नहीं करनी, क्योंकि कई बार कमी होती है तो वहां इंप्रूव भी करना है। किसी ने हमें कुछ बोला, 2 शब्द हमने पहले भी चर्चा की थी, इम्प्रूव और इग्नोर।
किसी ने कुछ कहा, इम्प्रूव करिए। अगर गलती नहीं है तो उसको क्या करना है, कौन सी पावर यूज करनी है? पावर टू इग्नोर, पावर टू इम्प्रूव या पावर टू इग्नोर। तो सहन करना है, कोई भी कुछ कह रहा है, कई जगह पर हमें बोलना भी पड़ेगा, जो हमने पहले बात की, स्टैंड लेना पड़ेगा कई जगह पे। लेकिन हमने क्या किया, सहन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलना नहीं। सहन करना मीन्स अंदर से सहन करना है, इंटरनल, इंटरनल, इंटरनली एक्सेप्ट करना है सबको, कि हर आत्मा अपने अपने तरीके से समझ रही है सब चीजों को। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप गलत हैं, कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन है। मुझे क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं, क्या मैं सही हूं, चेक करना है, खुद की चेकिंग करनी है। और फिर है समाना, समा लेना। किसी के संस्कार आपने देखे जिसके सही संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं कि वो हर जगह वर्णन करते जाए हम। जहां जरूरी है वहां बता दीजिए, जो भी निमित्त आत्मा है उसको बता दीजिए। बट ऐसा ना हो हर किसी के सामने हम नेगेटिव चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है वो वैसा था, आपको पता है उसके अंदर ये है। इससे क्या हो रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो कमजोर है उसकी कमजोरी और इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हम भी सोच रहे हैं, हमने 10 लोगों को बताया, वो भी सोच रहे हैं, और वो 10 लोग कितने लोगों को आगे बताएंगे, है ना, वो भी चेन रिएक्शन होगा ना। तो हमें इसका पार्ट कभी नहीं बनना है। सहन किया और समा लिया, समा लेना है। किसी की कमी कमजोरी देखी, कोई निमित्त है उसको बता दिया, नहीं तो समा लीजिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको भी बताएं हम। अगर आपको लगता है वो व्यक्ति रिसीव करने लायक है, खुद पूछता है वो, तो आप बता दीजिए। अदरवाइज किसी को उसकी शांति भाई, कमी बताने की जरूरत नहीं। हाँ जी, भाई साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं सोच रही हूँ कि आप गलत हो ना, राइट। और आप जा करके मैं अपने सीनियर या कोई बड़ी बहन को बता देती हूँ कि मेरे साथ ये आत्मा ऐसे हो रही है। लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है मैं भी गलत हूँ, अपने को भी हाँ तो पहले राइट, सोचूंगी ना, ये भी तो हो सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें ये यही है भी ना तो कि देखो, मान लीजिए, देखो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं अभी आज एक चीज पढ़ रहा था, बहुत सुंदर थी वो, कि अगर आपको किसी में गलती दिखाई देती है ना, किसी एक में, तो आप उसको बताओ, उसको बताओ या निमित्त को बताओ। लेकिन अगर आपको सब में गलती दिखाई देती है तो फिर खुद को बताओ, खुद को समझाओ, है ना। तो अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि उसमें कोई गलती है या उसने कुछ गलत किया है ना, आपको लग रहा है, तो पहली बात तो हर किसी को नहीं बताना है, ये तो पक्का कर लीजिए कि मुझे हर किसी को नहीं बताना है। फिर साथ में अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं मेरा वो संस्कार उसके प्रति ईर्ष्या तो नहीं है। क्योंकि अगर ईर्ष्या भी होती है ना, या कोई ऐसी भावना होती है किसी के प्रति, वो सही भी कर रहा हो तो भी हमें गलत दिखाई देता है। बिल्कुल बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था। तो वो चेकिंग करनी है। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि गलत कर रहा है कोई या कुछ ऐसा है, तो निमित्त आत्मा के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सही हैं, मतलब आपको लग रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर, है ना, या ऐसे बता सकते हैं हम। तो वो हम चेकिंग जरूर करें कि कहीं मेरी भावनाएं उस आत्मा के लिए नेगेटिव तो नहीं है। क्योंकि 99% चांस है, अगर मेरा किसी के प्रति नेगेटिव है, उसकी कमी मुझे दिखाई देगी। नहीं भी होगी ना तो भी दिखाई देगी, हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी चेकिंग करनी है। तो ये हो गया कि हमें क्या करना है, सहन करना है, फिर समा लेना है उसको अंदर, अंतर्मुखी, जहां जरूरी है वहीं बोलिए। और खासकर ये नियम हमें बनाना है कि हमें दूसरों की कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं करना है, विशेषताओं का वर्णन और चिंतन करना है। तो उससे क्या होगा, हमारी भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, हमारी भी विशेषताएं बढ़ेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, और उस आत्मा तक भी हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। वहां से भी कौन से वाइब्रेशंस हमें मिलेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में, दुआएं। और इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अच्छा, फिर 2 शक्तियां हमारी जो रह गई, वो है, वो आप सब जानते हैं, वैसे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बस। सामना करने की शक्ति, लोगों का सामना नहीं करना है, ऐसा नहीं कि लोगों का सामना करने लग जाएं, सिचुएशंस का सामना कर। जो भी सिचुएशन सामने आए,
स्वीकार करिए उसको। चाहे शरीर का पेपर है, एक तरीका है कंप्लेन करते जाए, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना, बाबा प्लीज सही कर दो इसको। दादी जानकी हमेशा कहते थे, दादी कहती थी मैंने कभी बाबा को नहीं कहा मेरा शरीर सही कर दो, है ना। शरीर के कितने पेपर्स थे दादी के सामने, लेकिन दादी क्या कहती थी, मैं बाबा को कहती थी बाबा बस आप मेरे साथ हो, मेरे अंदर सहन शक्ति है, फेस कर लेंगे इसको, सामना करेंगे। क्योंकि जो सिचुएशंस आती हैं, हमारा ही कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है। अब उसमें हम अगर दुखी हो गए, कमजोर हो गए, तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, अच्छे रहे, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो बीमारी बहुत जल्दी चली जाएगी, आपके पॉजिटिव थॉट्स से, आपके वाइब्रेशन से, है ना। तो बाबा की मदद भी मिलेगी फिर, हल्के रहेंगे तो। अगर हम डिटैच रहेंगे तो अपने आप बाबा की मदद भी हमें मिलेगी। और फिर है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग का मतलब है देना। सेवा को एक शब्द में अगर कहें वो है देना। एक है चाहिए चाहिए और दूसरा है देना। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है चाहिए का। कई बार हम दे रहे होते हैं ना, उसमें भी चाहिए होता है, एक्चुअल में छुपा हुआ होता है वो, और कई बार हमें भी समझ नहीं आती है वो। बहुत सटल चेकिंग करनी पड़ती है कि हमने किसी को समझाया, मान लो आपने किसी को ज्ञान समझाया, उसका जीवन चेंज हो गया। कई बार हम क्या है, उसमें भी चाहिए होता है कि अच्छा मैंने समझाया था, सबके सामने ये कहे कि इसने समझाया था, इसने मेरा जीवन चेंज किया। तो वो सूक्ष्म इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, चाहिए चाहिए, बहुत डेंजरस है ये। तो सहयोग देने की शक्ति। और इसमें एक बात बस ध्यान रखनी है, जब भी किसी को सहयोग दें, वापस एक्सपेक्ट मत करें। क्योंकि अगर सहयोग दिया एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वापस, दैट मीन्स वो सहयोग नहीं है, वो बिजनेस है ना। बिजनेस है ना, कि वापस मैंने किया आप भी करिए, मैंने प्यार से बात की आप भी प्यार से बात करिए। नहीं, आपने सहयोग दिया, उस आत्मा को उसकी विशेषताएं बताई। अब ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो भी मेरी विशेषताएं बताए। नहीं, आपको विशेषताएं कौन बताएगा? बाबा बताएगा और आप खुद बताएंगे। तो हमें खुद अपनी विशेषताएं खुद को बतानी है, ताकि हमें किसी से विशेषताएं सुनने की इच्छा ना हो। और जब बाबा की मुरली हम अच्छे से सुनेंगे, बाबा हमारी विशेषताएं बता रहा है, तो फिर हमें किसी और से विशेषताएं सुननी नहीं है। हमें क्या करना है? सहयोग देना है। हमें उनको उनकी विशेषताएं बतानी है, उनको उनकी शक्तियां बतानी है। ठीक है, तो ये 8 शक्तियां हैं। एक एक शक्ति को हम यूज करें, प्रैक्टिकल में यूज करना पड़ेगा। मतलब कोई कुछ कह रहा है तब डिटैच हो जाइए। कोई कुछ कह रहा है, वहां पर क्या बोलना है, रिप्लाई करना है या नहीं करना है, परखिए, पहले परख के फिर करिए। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, किसी ने कुछ कहा और आप इधर सोच रहे हैं कि बोलना है या नहीं बोलना है, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो नेचुरल हो जाएगा। फिर एकदम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ शांत, इनके सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कई जगह पर क्या होगा, हमें समझ में आएगा हाँ यहाँ बोल सकते, लेकिन बोलेंगे कैसे? स्पेस, जिसको कहते हैं रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पोंड करेंगे। रिएक्ट मीन्स सिचुएशन आई, हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, स्पेस नहीं था, चॉइस नहीं थी। और अगर हम डिटैच हैं, अगर हमने स्पेस क्रिएट किया है, सिचुएशन आएगी और हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे कि मुझे रिएक्ट तो नहीं करना है, अच्छा यहाँ बोलना है या नहीं बोलना है, आपको वो समझ में आएगा। मतलब हमारे पास वो कंट्रोल होगा। कई बार होता है ना, हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम कहते हैं मैं नहीं बोलना चाहती थी फिर भी बोल दिया। दैट मीन्स साक्षी नहीं थे हम, दैट मीन्स वो स्पेस क्रिएट नहीं था। तो वो चॉइस हमारे पास है, वो पावर हमें फील करनी है कि मुझे नहीं बोलना है, यहाँ पर मुझे नहीं जवाब देना है, मेरी मर्जी। और कई जगह पे होगा, आपको समझ आएगा नहीं यहाँ पर समझाना जरूरी है, तो हम आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं जाएंगे इससे। तो इन छोटी छोटी सिचुएशन में इन पावर्स को यूज करना है। जितना हम पावर को यूज करेंगे उतना ही पावर इंक्रीज होगी। तो स्वमान का अभ्यास करना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है,
लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी सिचुएशंस में उसको यूज करना भी जरूरी है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हम लिखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, हम सोमान भी अभ्यास करेंगे, किसी को बताएंगे भी कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन फिर जब कोई बात आएगी ना तब हम हिल जाएंगे, तो कोई भी नहीं मानेगा कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसलिए छोटी छोटी सिचुएशंस में हमें उसको यूज करना है। और एक लास्ट विधि और है, मान लो आपने सहन शक्ति को यूज करना है, आपने यूज किया, नहीं कर पाए, उस समय कोई बात आई, आप एकदम से डिस्टर्ब हो गए। अब क्या करना है, आप 5 मिनट बैठिए और फिर वो सिचुएशन को फिर से सामने लाइए और फिर देखिए कि अच्छा मैं क्या बेटर कर सकता था उसमें। जैसे मुझे याद है कि जब कॉलेज में हम थे, तो जब वहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, या जब मैं जॉब करता तो वहाँ टेबल टेनिस खेलते थे, तो उसमें एक्सपर्ट कैसे बने कि खेले, कुछ गलत हुआ, उसके बाद हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते थे 10 मिनट बैठकर कि अच्छा वो उस समय ऐसे खेलना चाहिए था, उस समय ऐसा खेलना चाहिए था। और जब मैं एमबीए की तैयारी भी कर रहा तब भी ऐसे किया कि अच्छा ये टेस्ट था ना, इसमें ऐसा करना चाहिए था, मतलब होने के बाद। तो होने के बाद भी अगर हम उसको 10-15 मिनट चिंतन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब बात आएगी, जो आपने पहले से प्लानिंग की हुई है वो वहां यूज होगी। और हम पहले से अगर तैयार नहीं होंगे, किसी ने गुस्सा किया, एकदम से हमने कुछ बोल दिया, तैयार ही नहीं है हम, तो तैयार होना पड़ेगा, पहले ही माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन में क्या करना है। कोई मुझे, अच्छा वो व्यक्ति मुझे बार बार बोलता है, वहां मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चिंतन करिए, समझ में आएगा। फिर जब रियल में होगा, हमने पहले से चिंतन किया हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं, इनको जवाब नहीं देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, किसी को जवाब देना होता है, किसी को नहीं देना होता है, किसी को समझाना होता है, किसी को नहीं समझाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो वो हम ये 8 जो हमारी शक्तियां हैं, मेन पावर्स हैं, इसको हम जरूर यूज करें और अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। ठीक है, अभी 5-7 मिनट मेरे पास तो हैं। पूजा बहन अगर है तो 1-2 प्रश्न हम दे सकते हैं, फिर हम हाँ जी 3-4 मिनट मेडिटेट करें। हाँ जी हाँ जी। है, टाइम है आपके पास भाई, हमारे पास भी है, हाँ जी, हाँ जी। कर सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न कोई करना चाहता है भाई बहन, भाई से पूछ सकते हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी अष्ट शक्तियों से ही है क्वेश्चन, लेकिन पुरुषार्थ के लिए है। जैसे कि बाबा अक्सर कहते हैं कि किसी एक गुण और शक्ति को लेकर के गहराई में जाओ तो उससे बाकी की सर्व शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। तो और अनुभव भी हुआ है कई बार, संकल्प शक्ति से बहुत परिस्थिति को जीता, अपने संस्कार को जीता, कभी शांति की शक्ति से जीता, कभी ज्ञान से जीता। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब हर बार कुछ न कुछ बाबा मुरली से भी ऐसी महावाक्य सुनाते हैं जो लगता है, तो हम उस महावाक्य के अलग-अलग महावाक्य के अनुभवी बनते जा रहे हैं। जबकि मैं चाहती हूँ कि एक ही को लेकर के सब अ, अगर एक ही को लेकर के गहराई में जाएँगे तो सर्व अपने आप आ जाएँगी, तो उससे खुशी ज़्यादा होगी। जबकि हम अलग-अलग शक्ति का यूज़ करते हैं तो वो जैसे हमारा पुरुषार्थी स्वरूप हो जाता है। तो हम एक राइट। ही शक्ति पे कैसे टिके रहें? देखिए इसमें बाबा, जैसे बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा है कि एक गुण का पॉइंट लीजिए या एक गुण लीजिए, एक शक्ति लीजिए और उसकी गहराई में जाइए, है ना। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि हमें सर्व शक्तियों को यूज करना है, हमारे अंदर सर्व गुण होने चाहिए, सर्व शक्तियां होनी चाहिए। तो पहले तो हमें इस बात पे चिंतन करना होगा कि बाबा एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। प्लस हमें एक सेल्फ चेकिंग भी करनी होती है। जैसे एक सोमान हर किसी के लिए काम नहीं करता है, या एक ही व्यक्ति के लिए एक ही सोमान काम नहीं करता है, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई पास्ट की बात तंग कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर आपको अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कुछ और करना चाहेंगे, आपका मन बार बार वहां जाएगा पास्ट की ओर। पहले हमें उससे हील करना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना, है ना। जैसे अगर हम सिंपल बात करें कि मान लो आपका मन
बार बार फ्यूचर में जाता है, बार बार कंपैरिजन में जाता है, मान लीजिए ईर्ष्या होती है दूसरों से, तब आपको क्या करना है, आप 2 महीने 3 महीने लीजिए, एक एक ही पॉइंट लीजिए। जैसे मैं संतुष्ट मणि, ठीक है, मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी किसी के साथ रेस नहीं है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही। अब क्या किया हमने इसको, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ये डिपेंड करेगा हर व्यक्ति पर, क्योंकि कई बार क्या होता है हम करते करते फिर 1 महीने बाद बोर हो जाते हैं, थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा ज्ञान रमणीक भी है, ऐसा नहीं है कि नीरस है, तो वो भी ध्यान देना है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा की, तो इससे अगर आप ये समझे होंगे कि जो बाकी सारी पावर्स हैं कनेक्टेड हैं एक्चुअल में किस एक पावर से, पावर टू डिटैच। तो जितना हम उस पावर को इंक्रीज करेंगे, बार बार डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हर 1 घंटे में 1 मिनट, और बीच बीच में जब भी आपको लग रहा है उलझे हुए हैं, आप डिटैच हो जाएंगे, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। मान लो एक मदर है, वो बच्चे की चिंता कर रही है, उसे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, वो 10 मिनट छोड़ दे, कि चलो बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी छोड़ देते हैं 10 मिनट। तो अगेन ये हर किसी के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि संकल्पों से डिटैच होना, वो भी प्रैक्टिस चाहिए होगी उसके लिए। हाँ, ये सही है, जैसे आपने कहा कि एक की गहराई में जाते हैं तो बहुत हेल्प करता है, तो आप 1 महीना 2 महीने उसके बारे में चिंतन करिए, लिखिए, उसकी एक कमेंट्री बनाइए और कनेक्ट करिए सब चीजों को, कि कैसे उस पर चिंतन करना पड़ेगा फिर। कि मान लो आपने संतुष्टता का गुण लिया, तो उस पर चिंतन करना पड़ेगा कि संतुष्टता के गुण से बाकी सारे गुण कैसे कनेक्टेड है। क्या मैं कुछ ऐसी कमेंट्री बना सकती हूँ कि जिससे मुझे संतुष्टता भी इंक्रीज हो, साथ साथ और भी चीजें इंक्रीज हो। तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। भाई जी, जैसे दादी जानकी का सुनते हैं, मैं तो कभी नहीं मिली दादी से, नहीं देखा है, लेकिन दादी ने निश्चय को और दृढ़ता को बहुत यूज किया, राइट राइट। और उसी से सर्वगुण संपन्न हम बन जाते हैं, जो कि इस ज्ञान का सारा आधार है कि बिल्कुल। संस्कार परिवर्तन करने हाँ, हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात मैं और ऐड करूंगा, कि जब आप दादी का सुनेंगे, है ना, जैसे दादी का कुछ गुण दादी बार बार बोलती थी, है ना, 5 गुण हो गए दादी हमेशा कहती थी, उसके बाद निश्चय की बात करती थी, या मधुरता, है ना, ये सब। लेकिन साथ ही साथ दादी का चिंतन और भी गुणों पर था, ऐसा नहीं कि चिंतन था ही नहीं, मतलब बाकी सब छोड़ ही दिया। हम एक चीज को फोकस कर ले, कुछ पॉइंट्स को, जैसे मान लो मैं अपना अगर पर्सनल बोलूं, तो मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास बहुत पसंद है ना, बार बार मुझे 2 मिनट भी मिलते हैं तो मैं 5 स्वरूप का अभ्यास बार बार करता हूँ। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 1 मिनट है तो मैं 5 ही स्वरूप का करूंगा, कभी देव स्वरूप का, कभी पूज्य स्वरूप का, और साक्षी का मैं बहुत अभ्यास करता हूँ कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, संतुष्टता का मैं बहुत अभ्यास करता हूँ। लेकिन हाँ, ये ठीक है, ये हो गया हमारा मेन फोकस, कि इन पॉइंट्स पे हमें मेन अभ्यास करना है। लेकिन साथ ही साथ फिर हमें बाकी सब जो मुरली में चीजें आती हैं, है ना, चिंतन उसका जरूर करना है। और अगेन उस पे चिंतन करना पड़ेगा कि ये कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप चिंतन करना इस पे, फिर अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे कि संतुष्टता, खुशी, शक्ति, मधुरता, ये आपस में कनेक्टेड कैसे है। संतुष्टता, शांति, खुशी, मधुरता, है ना, ये 4 हैं, और भी हो सकते हैं बट 4, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, मतलब हम मधुर होंगे तो संतुष्ट होंगे, इस पे चिंतन करना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चिंतन जब करेंगे, तो आप देखेंगे कि फिर हमें और मजा आएगा किसी भी एक पॉइंट की गहराई में जाने का। जैसे संतुष्टता है, आप उसकी गहराई में जाएंगे तो हमें और गुण अपने आप मिलेंगे बहुत सारे। ऐसे ही साक्षी की गहराई में जाएंगे और गुण हमें अपने आप मिलेंगे, और शक्तियां हमें अपने आप मिलेंगी, है ना। फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे, अपने आप हमें समझ में आएगा। तो इसीलिए ये हमें कनेक्ट भी करना है उसको आपस में। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए कि आप 6 महीने एक ही चीज पे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर कर सकते हैं, उससे बेटर तो कुछ नहीं। लेकिन अगेन वो हर किसी का अलग अलग होगा। आप अपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए, कौन सा ऐसा संस्कार है जो आपको तंग कर रहा है, उससे रिलेटेड एक कमेंट्री बनाइए, उस पर आप 3 महीने के लिए पुरुषार्थ करिए पहले, है ना, पूरा प्लानिंग करिए, क्योंकि एकदम से 6 महीने कह दिया तो मन कई बार मानता नहीं है। मन कहता है 6 महीने तो बहुत है, अभी बाद में शुरू करेंगे। फिर 1 महीना पहले बनाइए, फिर उसको थोड़ा सा
है ना, अच्छे से रीप्लानिंग करिए कि हाँ ये चीज मैंने और करनी है, इसमें ये ऐड करना है। तो इस तरीके से हम जरूर इस चीज को कर सकते हैं, पर वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कोई पूछे कि क्या हम करें 6 महीने, ऐसा नहीं, हर किसी का अलग पुरुषार्थ है, हर किसी की स्थिति अलग है। खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट कर कर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये अगले 6 महीने करना है, और उसकी भी एक एक महीने चेक करते जाना है, मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी, चार्ट रखना पड़ेगा, तभी वो 6 महीने तक जा सकता है। थैंक यू भाई जी, बहुत गहरी आपने बात बताई। और 6 महीने पे टिकने के लिए भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ को एक ही डायरेक्शन में लेके जाए। इसको Right. जरूर लागू करेंगे। बस एक लास्ट चीज और ये है कि जब भी हम किसी स्वमान की, किसी शक्ति के अनुभवी बनते हैं, तो मैं देखती हूँ कि समय के हिसाब से बाबा जैसे उड़ाता है और शक्ति भरता है, तो भी हम उसको भूलते क्यों हैं? उसी की गहराई में उसी की गहराई में पास्ट वाले एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं, प्राप्ति को, और किसी और का नशा चढ़ जाता है। तो इसमें हमको क्या करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि एक सोमान के हम गहराई में गए, 2-3 महीने मैंने पुरुषार्थ किया और उसके बाद फिर हम अलग सोमान पे चले जाते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, उसी की गहराई में जाते-जाते एक डायरेक्शन जैसे चेंज हो जाती है। जैसे संतुष्ट मणि से फिर कहीं न कहीं संतुष्टता दृढ़ता में भी आएगी, उससे जैसे आपने कहा शांति ऑटोमेटिक आएगी। जब शांति आती है तो त्रिकालदर्शी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो फिर जो त्रिकालदर्शी स्टेज की जो कहें कि निशानी है या फिर प्राप्ति है, फिर पुरुषार्थ और मन उस डायरेक्शन में चलने लगता है। फिर हम भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट संतुष्टता से किया था, और फिर वो हाँ, इसमें संस्कारों के रूप में अलग-अलग राइट, डायरेक्शन में चला जाता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें वही है ना, जब तक हम इसको लिख कर नहीं करेंगे ना, मतलब देखो, जैसे आपने 1 महीने के लिए फाइनल किया कि मुझे संतुष्टता पर गहराई में जाना है या प्योरिटी की गहराई में जाना है, तो जब तक हम लिख कर फाइनल नहीं करेंगे कि मुझे ये 30 डेज करना है, उस पर लिखेंगे कि ये पुरुषार्थ करना है 30 डेज के लिए, उसकी प्रॉपर जब तक हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे उसको, तब तक नहीं होगा। हम सोचे कि बिना लिखे हम करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता मैक्स, उसके बाद क्या होएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, और फिर क्या होगा, बाद में हमें लगेगा कि हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया ना वहां पर। तो इसकी एक प्रॉपर हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें, जिसको बाबा कहते हैं चार्ट, इसलिए बाबा चार्ट रखने को बार बार कहते हैं कि 30 डेज मुझे इसकी गहराई में जाना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। और फिर जब हमें लगे कि नहीं, उतना अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से हमें चिंतन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं कुछ, हो सकता है आज आपको मुरली से कुछ ऐसा पॉइंट मिले जिसको आप उस चीज में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा रमणीक भी करना है, ऐसा नहीं कि हम एकदम वो हो जाए कि कई बार होता है ना कि हमने बना लिया प्लान और फिर हम कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे, दिमाग से कर रहे हैं बस। तो वो दिल से भी करना है, क्योंकि दिल से करेंगे तो वो सहज हो जाएगा, वो दिमाग से करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे ये बाबा प्लानिंग, कहते मतलब हैं, उसको लिख कर करना पड़ेगा। कभी धोबी बन जाते हैं तो कभी हाँ, 2 दिन बिल्कुल। पहले। हाँ, बस हमें ये करना है कि हम कई बार गलती क्या करते हैं, हर 1 घंटे के बाद चेंज करते हैं हम, और फिर हम किसी की गहराई में नहीं जाते, तो वो नहीं करना है। आज आप लीजिए कोई सोमान, आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, उसको कंटिन्यू करिए, है ना, उसकी और, लेकिन विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, मान लो आपने लिया मैं लाइट हाउस हूँ, और आप उसको 1 महीना सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, बोर हो जाएंगे हम। तो लाइट हाउस का मतलब क्या है, उसको फील करना, है ना। तो ऐसे करते करते हम लाइट हाउस से और कनेक्टेड 1-2 सोमान हम ले सकते हैं, उसी से कनेक्टेड ही, कि ताकि हमें और ज्यादा गहरा अनुभव हो उससे। तो इस प्रकार से हम उसको 1 महीना 2 महीना आराम से कर सकते हैं, उसको फिर प्रैक्टिकल में भी यूज करके दिन भर में फिर हम कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू भाई। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू भाई। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई थैंक यू सो मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। ठीक।
अपना पूरा ध्यान सब जगह से हटा लें, समेट लें। पूरा ध्यान खुद पर। इस देह की दुनिया से डिटैच। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर, मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। दुनिया की बातों से डिटैच। अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग लोगों को मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर लाइट हाउस, माइट हाउस, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। मेरा प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू ओम भाई साहब, शांति। थैंक यू थैंक भाई यू, साहब, थैंक यू, ओम शांति, शांति मीठे भाई, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।